नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक वेग और त्वरण द्विविमीय निर्देश तंत्र में। टू डायमेंशनल सिस्टम में हम वेग और त्वरण को यहां पर देखने वाले हैं, उनको हम सदिश की फॉर्म में पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो समतल में गति और समतल में जो वेग है और जो समतल में त्वरण है उसके बारे में इस वीडियो में हम ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको याद दिलाता हूं, उससे ठीक जो पहले वीडियो हमने बनाया है उस वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी कण की जो स्थिति सदिश उसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। साथ में हमने विस्थापन सदिश को भी देखा था। देखिए, मैं एक द्विविमीय निर्देश तंत्र ले रहा हूं और उस द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास में वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं कि किसी स्थिति में कण बिंदु P पर है, थोड़ी देर पश्चात वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर और बिंदु Q का जो स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर। ये दोनों के बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो विस्थापन सदिश कहलाती है, जो कि डेल्टा आर वेक्टर है। दोस्तों, हमने जो डेल्टा आर है विस्थापन सदिश है उसके बारे में चर्चा की थी, किस तरीके से उसको लिख सकते हैं उसके बारे में हमने यहां पर देखा था। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, जो स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं x1 आई केप प्लस y1 जे केप के रूप में। R2 वेक्टर को हम x2 आई केप प्लस y2 जे केप के रूप में पुट कर सकते हैं। फिर हमने विस्थापन सदिश देखा था। विस्थापन सदिश को देखिए दोस्तों, हम किस तरीके से रख सकते हैं। विस्थापन सदिश या सिर्फ विस्थापन कहें तो ये डेल्टा आर वेक्टर से लिखा जाएगा। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से इसको पुट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास में R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है और त्रिभुज सदिश नियम की सहायता से ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास में विस्थापन सदिश था। इस विस्थापन सदिश को हम अन्य रूपों में भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास में जो विस्थापन सदिश है वो है डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दोस्तों, हम इसको दूसरी फॉर्म में कैसे पुट कर सकते हैं। देखिए, इसे हम x2 माइनस x1 आई केप, या मैं एक बार इसको पूरा लिखकर आप लोगों को बता रहा हूं किस तरीके से इसको पुट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, R2 की वैल्यू है x2 आई केप प्लस y2 जे केप माइनस R1 की वैल्यू है x1 आई केप प्लस y1 जे कैप। यहां से इसको इस तरीके से पुट किया जा सकता है x2 माइनस x1 आई केप, फिर प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप। इस वाली राशि को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। दोस्तों, डेल्टा x आई केप प्लस डेल्टा y जे केप, जहां ये x दिशा में विस्थापन है, ये y दिशा में विस्थापन है। दोस्तों, इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे कण के वेग की। हम ये जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम वेग कहते हैं। देखिए दोस्तों, वेग को टू डायमेंशनल सिस्टम में कैसे प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को दोस्तों हम वेग कहते हैं। देखिए, वेग बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं। वेग बराबर हम रख सकते हैं विस्थापन बट्टे में समय। विस्थापन
अपॉन समय, विस्थापन बट्टा जो समय है उसको हम वेग कहते हैं दोस्तों। वेग को हम v वेक्टर से पुट करेंगे। यहां पर जो विस्थापन है दोस्तों डेल्टा r वेक्टर है, डेल्टा r वेक्टर, और जो बिंदु P से Q तक पहुंचने में जो पार्टिकल है उसको लगा जो समय है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि t समय लगा है। तो ये जो डेल्टा t है वो यहां पर है कि कण को बिंदु P से Q तक पहुंचने में लगा समय, P से Q तक पहुंचने में लगा समय, बिंदु P से Q तक जाने में लगा समय डेल्टा t से हम प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। डेल्टा r की वैल्यू हम समीकरण 2 से इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, देखिए समीकरण 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर इसको पुट कर देंगे तो हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, डेल्टा, देखिए वेग को हम पुट कर रहे हैं यहां पर, तो वेग बराबर हमारे पास में क्या चल रहा है, v वेक्टर इज इक्वल टू, हम यहां पर डेल्टा r वेक्टर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t को हम इस तरीके से पुट कर देंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये आ गया i कैप, फिर प्लस में डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। ये जो डेल्टा x बाई डेल्टा t है ये है अक्ष दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये है y दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर, और उनको भी हम वेग के घटकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इनको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, आप देखेंगे यहां पर, देखिए ये जो डेल्टा x बाई डेल्टा t है इसको हम v अक्ष से पुट कर सकते हैं, जो कि है अक्ष दिशा में वेग है दोस्तों, जो पार्टिकल है उसका अक्ष दिशा में वेग का घटक है ये, और डेल्टा y अपॉन में जो डेल्टा t है उसको हम vy से पुट कर सकते हैं, जो कि y दिशा में वेग का घटक है, y दिशा में कण का वेग है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और यहां से आप देखेंगे दोस्तों इस v वेक्टर इक्वल टू हम डेल्टा x बाई डेल्टा t को हमने vx लिखा तो vx i कैप आ गया, फिर प्लस में vy j कैप आ गया। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। वेग यहां पर हमारे पास में घटकों के रूप में आ गया है दोस्तों। यदि हम यहां पर वेग का परिमाण लिखें तो देखिए वेग का परिमाण लिखने का तरीका है, ये दो सदिशों का सदिश योग होता है, तो i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग, फिर उसका अंडोड कर देंगे तो हमारे पास में वेग का परिमाण आ जाएगा दोस्तों। हम समीकरण 3 को दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। लिखने का तरीका है वो यहां पर हम देखेंगे। सर्वप्रथम तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों क्या है कि जो वेग है उसके दो घटक हैं, और वेग का जो परिमाण है उसको किस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। वेग का जो परिमाण है उसको लिखने का तरीका देखिए, i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस y कैप के j कैप के गुणांक का वर्ग, फिर उसका अंडोड कर देंगे, ये हमारे पास में वेग का परिमाण आ जाएगा। और आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमारे पास में दो सदिश हैं और दो सदिशों का योग हो रहा है, उनका परिणामी निकालने के लिए हम जो त्रिभुज सदिश नियम या जो समांतर चतुर्भुज सदिश नियम है उनकी सहायता से दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करते हैं। वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का रूट। तो यहां पर जो कोस थीटा है दोनों घटकों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट ही रह जाएगा दोस्तों। इस तरीके से यहां पर इसकी वैल्यू निकलती है।
समीकरण 3 से आप देखेंगे दोस्तों, मैं समीकरण 3 को पुनः यहां पर पुट कर रहा हूं। समीकरण 3 v वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास में है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई केप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे केफ। इनको हम यदि समय अति अल्प है, यदि समय अति अल्प है, बहुत छोटा है, तो इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो डेल्टा टी है वो डेंस टू जीरो है, डेल्टा टी डेंस टू जीरो है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे पुट कर सकते हैं दोस्तों, लिमिट लगा देंगे हम, डेल्टा टी डेंस टू जीरो पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे के यहां पर हम पुट कर देंगे दोस्तों। इस लिमिट को हम दोनों पदों पर अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यह आ गया आई के, फिर प्लस में लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे केफ। और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा होगा, उस कंडीशन में इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप यहां पर देखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको हम ये अल्पांश के रूप में हम इसको पुट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तथा इस वाली जो वैल्यू है लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, इसको हम डी वाई बाई डी टी से पुट कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम इनको इस तरीके से पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, v वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के। और इसे हम दोस्तों इस तरीके से पुट कर सकते हैं वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि जो वेग है उसके दो घटक हैं। जैसे वेग भी एक सदिश है, यदि हम ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ले लें और ये वेग है हमारे पास में v, और इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो vx, और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा वो है vy। और ये जैसे बिंदु P से Q यदि हम लें तो P से Q की ओर यदि डायरेक्शन है उस कंडीशन की बातें हैं दोस्तों। यदि ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर लेंगे तो वेग की जो डायरेक्शन है वो इनके घटकों के अकॉर्डिंग हम पुट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे लिखा जा सकता है यहां पर देखेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो वेग है उसका ये वाला घटक तो है vy, ये वाला है vx। तो यहां पर वेग की जो दिशा है उसके लिए मैं यहां पर टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, जो कि होता है लंब बटे में आधार। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो लंब है वो है vx और जो vy है, और जो आधार है वो vx है। तो यहां से थीटा इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं टेन इनवर्स vy अपॉन vx। इस तरीके से जो वेग है उसकी दिशा को पुट किया जा सकता है। अभी हमने देखा है वेग का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में आया v वेक्टर इक्वल टू vx आई के प्लस vy जे केफ। और यदि हम अल्प परिवर्तन करें, अल्प परिवर्तन करने पर अल्प परिवर्तन यदि इसमें करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू डेल्टा vx आई के प्लस डेल्टा vy जे के। यहां से आप देखेंगे दोस्तों ये हमारे पास में आ गया वेग में अल्प परिवर्तन, तो इसमें जो घटक हैं उनके अंदर भी अल्प परिवर्तन आ जाएगा। इस वेग में परिवर्तन में लगा समय यदि डेल्टा t है, वेग परिवर्तन में
लगा समय डेल्टा टी का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यहां से आ गया हमारे पास में डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई केप, फिर प्लस में डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। यहां पर देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो है वेग में परिवर्तन, जिसको हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, जिसको हम ए कह देंगे, ए वेक्टर कह देंगे। यह है वेग में परिवर्तन की दर, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि जो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी है, इसको हम ए एक्स कह देंगे। ये हमारे पास में है जो एक्सेलरेशन है उसका अक्स घटक है दोस्तों, और डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी बराबर है ए वाई, जो एक्सेलरेशन है त्वरण है का वाई घटक है दोस्तों। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाएगी, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, समय डेल्टा टी अति अल्प हो तो, समय डेल्टा टी यदि बहुत छोटा हो तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लिमिट हम यहां पर अप्लाई कर देंगे दोस्तों। जब लिमिट हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी बराबर में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, ये आई के पढ़ाई है, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी, ये जे कैप आ गया है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि इस वाली राशि को हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, डी वी वेक्टर बाई डी टी बराबर डी वी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे केफ। और यहां से आप देखेंगे इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, ये है वेग में परिवर्तन की दर, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक्स दिशा में एक्सेलरेशन है, ये वाई दिशा में एक्सेलरेशन है। इसको इस तरीके से पुट कर देंगे दोस्तों। तो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे केप के रूप में इसको लिखा जा सकता है। जो एक्सेलरेशन है उसकी दिशा, त्वरण की दिशा ज्ञात करने के लिए भी देखिए दोस्तों, यदि हम त्वरण की दिशा को अल्फा से लिखें तो टेन अल्फा बराबर आएगा हमारे पास में ए वाई अपॉन ए एक्स, और यहां से अल्फा बराबर हम निकालेंगे टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने वेग तथा त्वरण के घटकों के बारे में, 2 डायमेंशनल सिस्टम के बारे में अच्छे से देखा समझा। धन्यवाद दोस्तों।